हेलो एवरीवन, क्लास 12th डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट पार्ट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं इन्वर्स टर्म्स का, जो हमारी इन्वर्स में डिफरेंशिएशन होते हैं। ठीक है, तो आज हम उनका डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। उससे पहले हमें उन डिफरेंशिएशन को ईजी करने के लिए कुछ फार्मूले याद होने चाहिए, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं। ठीक है, फार्मूले आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ठीक है, ये फार्मूलेज आपको याद होने चाहिए। तो शुरू करते हैं फार्मूले से। जो मेरा पहला फार्मूला है उससे हम शुरू करते हैं, जो कि है sin 2x। देखिए, sin 2x का क्या फार्मूला होता है वो हमें देखना है। sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। जो ये tan वाली जो फॉर्म है, इसमें आपको याद होना चाहिए। ये जो tan वाली फॉर्म है, इसमें आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये बहुत जगह यूज़ होगा जब आप इन्वर्स के क्वेश्चन करेंगे या जब आप एग्ज़ाम में इन्वर्स वाला क्वेश्चन फेस करेंगे। कैसे, देखिए, मैं अगर आपको एक नेक्स्ट स्लाइड में ले जाऊँ, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ये 2 लाइन के, 2 या 3 लाइन के, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो। ठीक है, अगर नहीं आता है तो बहुत टफ है। ठीक है, इसमें इन्हीं फार्मूलोज का यूज़ होगा। वो कैसे यूज़ होगा वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम फार्मूलेज देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला फार्मूला है sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। दूसरा फार्मूला है cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये भी आपको याद होना चाहिए, tan वाला। ठीक है, ये ज़्यादातर सबको याद होते हैं। ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, 2 sin x cos x हो गया। जो tan वाली फॉर्म है, ये बहुत ज़रूरी है याद होनी, तो ये भी याद होनी चाहिए। और इसके अलावा ये है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स cos 2x का फॉर्मूला होता है। ये भी आपको याद करना है। इसके बाद है cos 2x के 2 फार्मूले और होते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके बाद ये फार्मूला tan 2x का फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। जो फार्मूले tan की फॉर्म में है, जैसे साइन का tan की फॉर्म में है, कॉस का tan की फॉर्म में है। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। इसको याद कैसे कर सकते हैं हम, इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए, अगर हम बात करें sin 2x की, देखिए sin 2x का क्या है, sin 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, और tan 2x का क्या होता है, अगर हम tan 2x का याद कर लें, tan 2x का क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अगर हमें tan 2x का याद है तो कैसे, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख दीजिए। ठीक है, देखिए 1, बस अगर आपको ये वाला याद है, tan 2x का क्या हो गया, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो ठीक है, साइन में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। और कोस में क्या आ जाएगा, कॉस में क्या आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स तो ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स नीचे आ जाएगा। तो ये आपके 3 फॉर्मूले, एक याद करिए, 3 अपने आप याद हो जाएंगे। tan 2x का याद कीजिए, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स हो गया याद। इसके बाद 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स रख दीजिए, तो वो sin 2x का हो गया। तो sin 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अगर हमें cos 2x का चाहिए तो cos इज इक्वल टू क्या होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हमें क्या चाहिए, cos का चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इस तरीके से हमें 3 फॉर्मूले याद हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये जो sin 2x, tan 2x और cos 2x है, बहुत यूज़ होगा इसका। मैं कह रहा हूँ आप इनको याद कर लीजिए, आपका 3-4 नंबर का क्वेश्चन ईजिली निकल जाएगा, ये ऊपर के जो 3-4 फॉर्मूले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें sec की, sec 2x का क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस sec स्क्वायर एक्स। sec 2x इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, cosec 2x का क्या होता है, sec x इंटू cosec x डिवाइडेड बाय 2।
कोसेक 2x का क्या होता है सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स डिवाइडेड बाई 2। फिर इसके बाद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले 3x वाले, साइन 3x कॉस 3x और टेन 3x। साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, कॉस 3x इक्वल टू, देखिए एक याद करिए साइन का, याद करिए साइन का क्या हुआ 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इसके बाद कॉस में देखिए ये वाली टर्म इधर आ गई, ये इधर आ गई, और क्या साइन की जगह कॉस आ गया, तो 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 क्या है कॉस एक्स। और टेन 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स, 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले क्या करने हैं याद करने हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो ये जो आने वाले क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट ये आपको पता होंगे, ये आपने सब पढ़ रखे होंगे, 10th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स, टेन 90 माइनस एक्स कॉट एक्स, साइन 90 प्लस एक्स कॉस 90 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ठीक है, ये फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे साइन है, साइन 90 माइनस एक्स है तो क्या हो जाएगा, आगे को लगा दो, जहाँ को नहीं है वहाँ को लगा दो, जहाँ को है वहाँ से को हटा दो। यहाँ को नहीं है तो कॉस हो गया, यहाँ पर को है तो हटा के साइन हो गया, यहाँ पर को नहीं है तो कोट हो गया, यहाँ से को हटा हुआ है तो लगा के कॉस हो गया, यहाँ पर को है तो को हटा के साइन हो गया, और यहाँ पर को नहीं है तो को लगा के कोट हो गया। देखिए ठीक है, इसके बाद अगर 90 में से कुछ माइनस हो रहा है तो सब पॉजिटिव रहेंगे। आपने वो पढ़ी होगी, चलिए वो भी मैं दिखाई देता हूँ। जो हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं वो पढ़े हैं ना आपने, ठीक है ना, ये क्वाड्रेंट होते हैं हमारे, ठीक है, इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, इसमें सब क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कौन सा पॉजिटिव होता है कोसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें कौन सा पॉजिटिव होता है टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। इसमें कौन सा पॉजिटिव होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये 90 माइनस पे काम करती है क्योंकि ये 90 से कम एंगल है, ये पूरा 90 है, और ये क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या आ रहा है 90 माइनस में आ रहा है, ये 90 प्लस में काम करती है क्योंकि ये किस में आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि इसमें 90 से ज़्यादा एंगल हो गया। ठीक है, ये 180 प्लस में करती है। ये कौन सा है थर्ड क्वाड्रेंट, ये कौन सा है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपने पढ़े होंगे, इसी से ये फॉर्मूले निकले हैं। आपको ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो है ना ये 90 वाले तो आपको पता होनी चाहिए। 90 वालों में क्या हो जाता है, को जहाँ को है वहाँ को हट जाता है, जहाँ को नहीं है वहाँ को लग जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज में, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे इसका क्या करना है dy बाई डी एक्स निकालना है। अब देखिए किस तरीके से हमें फॉर्मूले यूज़ करने हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन है मेरे पास, पहले मैं अपनी शीट ओपन कर लेता हूँ जिस पे मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा होता है। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू भी क्या होता है थीटा होता है। मतलब ये अगर इनवर्स के साथ सेम आ जाए ना, जैसे साइन के साथ साइन आ गया और इनवर्स आ गया तो ये कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ थीटा आता है। ऐसे कोस इनवर्स कॉस में ये पूरा कैंसिल हो गया, सिर्फ थीटा बचता है। ऐसे ही टेन इनवर्स टेन, ये जो आइडेंटिटी है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, अगर ये सेम है किसी एंगल के साथ और इनवर्स आ रहा है तो ये कैंसिल हो गया क्या होगा थीटा। ठीक है, तो ये पता होगा आपको, तो ये मैंने बता दिया है, फिर भी जिसको नहीं पता है ठीक है इनको मैं क्या करता हूँ हटा देता हूँ। ठीक है, ये हटा देता हूँ। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे हम। पहले इनवर्स का क्वेश्चन जब आएगा हमारे पास, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें क्वेश्चन देखना है। ठीक है, और हमें कोशिश करनी है, क्या कोशिश करनी है हमें कोशिश ये करनी है, क्या कोशिश करनी है कि जैसे ये y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू क्या है y इक्वल टू साइन इनवर्स है जैसे। ठीक है, साइन इनवर्स है ना, तो अंदर कुछ ऐसा बन जाए साइन और समथिंग। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा और जो अंदर बचेगा हमें बस उसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स अंदर ये आ रहा है, तो मुझे इसमें कुछ ऐसा करना है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, कि ये इस फॉर्म में आ जाए y इक्वल टू साइन इनवर्स
और अंदर भी साइन आ जाए और यहाँ पर कोई एंगल आ जाए, ठीक है, यहाँ पर कोई एंगल आ जाए, तो उससे क्या होगा, ये मेरे साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ एंगल मेरे पास होगा। तो y इक्वल टू वो एंगल मेरे पास होगा और उस एंगल का मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया मेरा कहने का मतलब क्या है? और अगर नहीं समझ में आया तो चलिए अब हम क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है मेरा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ फॉर्म याद आ रही है? कुछ अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ मिलता जुलता इससे देखा है अभी। हाँ जी, देखा था। क्या देखा था हमने? कुछ ऐसा देखा था। क्या देखा था हमने कुछ ऐसा देखा था, 2 tan x अपॉन 1 प्लस एक्स 1 प्लस क्या tan स्क्वायर x, ऐसा कुछ हमने देखा था। देखो ऐसा ही तो है ये। अगर मैं x की जगह tan x रख दूँ तो 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, देख लो ऐसा ही तो था। अगर मैं इस x की बजाय क्या रख दूँ, tan x रख दूँ इसमें, तो ऐसा ही तो बनेगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ऐसा ही तो बनेगा। तो बस हमें फिर ऐसा ही बनाना है। ठीक है, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए अगर मैं इस x की जगह क्या रख दूँ, tan, देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, ये देखो मैं पहले फॉर्मूला दिखा देता हूँ आपको। हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, साइन 2 थीटा का हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, एक कौन सा पढ़ा था, एक पढ़ा था साइन 2x का 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, एक तो ये पढ़ा था 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, और कौन सा पढ़ा था, और कौन सा पढ़ा था, और एक पढ़ा था 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये पढ़ा था ना। देखिए यहाँ पर साइन 2x का क्या है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, और अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे क्या है, साइन है। ठीक है, तो हमें अंदर भी क्या बनाना पड़ेगा, साइन बनाना पड़ेगा, तभी तो कैंसिल होगा ये। ठीक है, तो मैं x की जगह क्या रख देता हूँ, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है फॉर्मूला साइन 2x का। ठीक है, या अगर मैं थीटा कर दूँ, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं अगर x की जगह क्या रख दूँ, पुट, ये ऐसे करिए, पुट x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, x इक्वल टू tan थीटा मैंने इसमें रख दिया, तो y इक्वल टू क्या बचा, साइन इनवर्स, x की जगह क्या रखा, 2 tan थीटा। यहाँ पे देखो फॉर्मूला हमें क्या की हमें ज़रूरत पड़ने लगी। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब किसका फॉर्मूला हुआ है, साइन 2 थीटा का। ठीक है, तो साइन इनवर्स ये किसका फॉर्मूला होता है, ये रहा साइन 2 थीटा का, हमने पढ़ा है। तो ये किसका फॉर्मूला हुआ, साइन 2 थीटा का। और हमें पता है यहाँ पे क्या है, इनवर्स है। और हमें क्या पता है, हमें पता है, क्योंकि हमें पता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हुआ, 2 थीटा हो गया। ठीक है, और अब यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर मेरा x इक्वल टू क्या है, tan थीटा जो मैंने माना था, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स x हो गया। ठीक है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो गया। मैं यहाँ रख देता हूँ, तो y इक्वल टू क्या बचा, थीटा की जगह मैंने क्या रख दिया, tan इनवर्स x रख दिया। और अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लूँ तो dy बाई डी एक्स क्या बचा, dy बाई डी एक्स ऑफ क्या, 2 tan इनवर्स x। ठीक है, ये बचा। और 2 को जो हमारा कांस्टेंट रूल होता है, 2 बाहर गया, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो बहुत ईजीली तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर दिया। दूसरा तरीका इसको करने का ये था कि हम इसमें क्या लगाते, चेन रूल लगाते, जो कि बहुत ही लंबा प्रोसीजर हो जाता। पहले इस पूरे का करते, पूरे का डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर जो ब्रैकेट के अंदर है उसका डिफ्रेंशिएशन करते, उसमें फिर डिवीज़न रूल यूज़ करते। ठीक है, तो ये हमारा ईजीएस्ट वे है इसको करने का, कि अगर हमें फॉर्मूला याद है, हमें ये अंदर ब्रैकेट के अंदर देखना है कि कौन सी फॉर्म बन रही है, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है और अंदर उसको सॉल्व करके हमें इस तरीके से चलते जाना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, कौन सी फॉर्म दी गई है नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं हम फॉर्म कौन सी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये कौन सी फॉर्म है, ये वाली नहीं लग रही, tan 3x वाली। tan 3x का फॉर्मूला हमने याद किया था, क्या किया था,
tan 3x का फॉर्मूला 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स किया था ना, ये देखो ये रहा tan 3x का फॉर्मूला 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, तो वही फॉर्म है ना ये, तो बस हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, y इक्वल टू, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में क्या है फिर अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, यही है ना 3x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, और यही हमारा क्या होता है फॉर्मूला 3। अगर मैं x को tan थीटा से रिप्लेस कर दूं वहाँ पर, ठीक है, तो पहले में हम क्या लिख लेते हैं, ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस क्या tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3, एक मिनट, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है हमारा। देखो है ना मिलता जुलता, x की जगह अगर मैं यहाँ पर tan थीटा पुट कर दूँ तो क्या बन जाएगा, पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो y इक्वल टू क्या बन गया, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बन गया। अब y इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का, ये रहा, तो tan क्या बचा अंदर, tan 3 थीटा, और हमें पता है क्या कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है, हमें ये पता है। तो ये क्या हुआ, y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा इक्वल टू 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, क्योंकि x इक्वल टू क्या है tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, tan थीटा है, और थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, यहाँ पर रख दी मैंने, y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x, समझ में आ गया कैसे किया मैंने ये, और dy बाई डी एक्स मेरा क्या आ गया, 3 इंटू tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ देखना है पहले क्या है, कॉस है, तो कॉस के फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। कॉस का हमें फॉर्मूला याद है ना, कौन से वाला, ये वाला, क्या होता है, कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, कर किया था ना याद, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही तो होता है कॉस 2 थीटा। तो बस y इक्वल टू क्या बचा, कोस इनवर्स x की जगह अगर मैं क्या रख दूं, x की जगह अगर मैं tan थीटा रख दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये किसका फॉर्मूला होता है, tan 2 थीटा का, cos 2 थीटा का, सॉरी cos 2 थीटा का, cos इनवर्स से cos कैंसिल, क्या बचा सिर्फ 2 थीटा, और y इक्वल टू थीटा क्या बचा, tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, और dy बाई डी एक्स मेरा क्या बचा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा क्या आया, आंसर आ गया। इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमें देखना है कि यहाँ पर क्या है, कॉस है, अंदर क्या है, क्या कॉस के फॉर्मूले में कुछ ऐसा आता है, जी हाँ आता है, तो हमें फिर वो फॉर्मूला लगाना है। अगर नहीं आता है तो फिर क्या करना पड़ेगा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें एक क्वेश्चन है, ये वाला है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर साइन है, तो साइन में क्या ऐसी फॉर्म बनती है कुछ, हमें साइन के फॉर्मूले कौन कौन से पता है इस फॉर्म में, हमें तो ये फॉर्मूला पता है कि जी साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी, ठीक है। लेकिन ये फॉर्म तो नहीं बन रही इसमें, ये फॉर्म किस में बनती है, ये फॉर्म बनती है cos 2 थीटा में। cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो इसमें बनती है, कोई बात नहीं, हम इसमें ही बना लेते हैं पहले। तो मैं इसको लिख दूँ y इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, और x की जगह में क्या पुट कर दूँ, x की जगह में लिख दूँ पुट x इक्वल टू क्या क्या tan थीटा, ठीक है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचा, ठीक है। और y इक्वल टू क्या हुआ साइन इनवर्स, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला बना cos 2 थीटा का, बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इसको तो हम कैंसिल कर नहीं सकते क्योंकि ये साइन है ये कॉस है। अब हमें इस कॉस को साइन में चेंज करना पड़ेगा। हमें क्या पता है, हमें एक फॉर्मूला पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसको उल्टा करके लिख दूँ साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो कॉस 2 थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा cos 2 थीटा की जगह में क्या लिख दूं साइन π/2 लिख दूं या 90 लिख दो, रेडियन में लिख देता हूँ π/2, ठीक है, माइनस 2 थीटा। समझ में आया इतना, ऐसे मैंने इसको लिख दिया, लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। अब तो फिर तो ये कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या बचा, साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा π/2 माइनस 2 थीटा। और थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल टू क्या है, यहाँ से अगर मैं थीटा निकालूँ क्योंकि x बराबर क्या है tan थीटा है, तो थीटा इक्वल टू क्या है tan इनवर्स x है ना, tan इनवर्स x। तो मैं अब यहाँ पर क्या रख दूंगा π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब मैं इसका डिफ्रेंसिएशन ईजिली कर सकता हूँ dy/dx इक्वल टू π/2 क्या है कांस्टेंट, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस 2 क्या है कांस्टेंट बाहर, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy/dx माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हमें इनवर्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन जो है वो आते ही आते हैं एग्जाम में, एक आधा तो आ ही जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है ऐसे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या आप कर सकते हैं, cos इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आप कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर कौन सी फॉर्म बन रही है यही तो किया है अभी शायद, नहीं ये नहीं किया। 2 tan x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 tan x/1 प्लस एक्स स्क्वायर किस में बनता है, साइन में बनता है, साइन में बनता है ना 2 tan x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर साइन आ जाएगा अंदर, और फिर साइन को मैं कॉस में चेंज कैसे करूँगा 90 माइनस थीटा करके, ये हो जाएगा 13 क्वेश्चन हो जाएगा। 14 क्वेश्चन साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कैसे कर सकते हैं। इसमें देखो अंदर क्या बन रहा है 2 किस फॉर्म में कुछ बन रहा है 2 × 2, तो हमें साइन का फॉर्मूला पता है क्या होता है 2 साइन है कॉस है। तो x की जगह में क्या रख सकता हूँ, x की जगह में रख दूँ साइन थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो अंदर क्या बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो साइन से साइन कैंसिल, क्या बचेगा 2 थीटा बचेगा। थीटा को हमने क्या माना था साइन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये करना है, ये मैं कराऊंगा कल, ठीक है। और आप भी ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 sec इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इसमें भी हमें कौन सा फॉर्मूला देखना पड़ेगा, देखो कुछ है ऐसा 2x स्क्वायर के फॉर्म में, नहीं है ये वाला, ठीक है। ये जो 2 माइनस sec स्क्वायर एक्स ऐसे करके कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी हमें कुछ ऊपर नीचे जुगाड़बाजी करके हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बाकी 3 क्वेश्चन है ये हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और आज जो मैंने 4 क्वेश्चंस कराए हैं इस पार्ट में करा दिए हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हैं, यूज़फुल लगे हैं, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे, प्लीज़
चैनल सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू सो मच।